हरियाणा के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम सिटी लाडवा विधानसभा की पीपली अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा कि उन्हें पूरे प्रदेश की मंडियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार गेहूं की खरीद करने की बजाय किसानों पर नई शर्तें थोप रही है, जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। हुड्डा ने यहां पर कहा कि एक और सरकार की नीतियां किसानों को परेशान कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेमौसमी बारिश ने उनकी खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। मंत्रियों के उन बयानों की भी आलोचना की जिसमें कहा गया कि बारिश से तो पैदावार बढ़ जाएगी। परसों मैं कापला मंडी में गया था, कल नारायणगढ़, सिडौरा, बराड़ा और अम्बाला मंडी। तो ये जो है किसान बड़ा भारी परेशान है इसमें। जो नए नए कानून नए बनाते हैं, इसका ये है। पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहां करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। वो थोड़ा है। किसान को सम्मान देना चाहिए। जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान की बात से। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, वो कहते हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। और जो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए वो हुई नहीं। 1 तारीख खरीद हो जाती तो ये गांव है अपना, जहाँ पे बारिश की वजह से फसल बर्बाद होगी बिल्कुल। ओले पड़े गिरदारपुर, औरा, दबखेड़ा, सोटी, बोई सोटी, बीड़ सोटी, हरिपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है, भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अगर बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है, ऐसे बयान आने से लोगों को वो होता है। तो इनको असेस करके कंपनसेशन की पंजाब सरकार भी असेसमेंट करा रही है नुकसान के, ताकि किसान को कंपनसेट किया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है उसमें बोनस देना चाहिए सरकार को, अपनी तरफ से हरियाणा सरकार को देना चाहिए, केंद्र सरकार ने गेहूं पर। और ये जो है अड़ंगे लगाए हुए हैं, इनको तुरंत हटाना चाहिए। बायोमेट्रिक तो बिल्कुल ही ऐसी बात है, उसको बायोमेट्रिक को तुरंत हटा देना चाहिए आज, क्योंकि 27,000 क्विंटल, मैंने यही मंडी की बताओ ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने ही बताइए, 630 क्विंटल की। और वो उनकी भी पेमेंट नहीं मिली अभी किसान को, जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी, उनको तो हफ्ते से भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं, जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर होके बाहर सस्ता बेच देगा और बाद में एमएसपी दे जाएंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। तो ऐसी बात है। जैसे बारिश ज्यादा हुई है, हाँ, ज्यादा हो गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डिमांड करेंगे आप? पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट करे, हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दी चाहिए, उनको तो बोनस देना चाहिए, लेकिन ये प्रथम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारी सरकार से एक बार ऐसे हुआ था, हमने बोनस स्टेट की तरफ से दिया था। इनको तुरंत करना चाहिए, असेस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो विफल है। वो तो सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमाने की है। आप देख लो उनका हिसाब, 2000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया उन्होंने, वहां से तो कुछ मिला नहीं।
हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला का एक बयान है, वो कह रहे हैं सीबीआई से आपको जो राहत मिली है वो राज्यसभा चुनाव में की गई बेईमानी का उपहार है। जिस बात का कोई आधार नहीं होता ना उसका कोई जवाब नहीं देता मैं। मामला कोर्ट का है, क्या दुष्यंत चौटाला ऐसा कह रहे हैं? मैं कह दिया ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका आधार नहीं, वो यही कहेंगे। अपने गिरेबान जाके देखे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सच्चाई की जीत हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू में कहा था कि मेरा जुडिशरी पूरा विश्वास है, राजनीतिक प्रतिशोध से केस बनाए हुए ज्यादा नहीं चला करते। तो कह रहे हैं जो नाम उजागर है, नेता है वो उनके नाम उजागर। कौन से नेताओं के? दुष्यंत चौटाला क्रॉस वोटिंग वाले। क्रॉस वोटिंग साहब है, सारे अखबारों में आ लिया, जो नाम आए हैं वही है अखबारों में। उजागर और कैसे होता है? नाम आए हुए अखबार आए हुए हैं तो पढ़ता है अखबार। फिर कैसे दुष्यंत चौटाला तो दुष्यंत चौटाला छोड़ा तो अपनी बता रहा है। दुष्यंत वो कहता नहीं, तू अपनी बता। आप सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से, दुष्यंत चौटाला नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहे हो मेरे से कि पांच नाम अखबारों में आए हुए हैं, पढ़ ली नहीं आपने? हो गया। सब बीजेपी सरकार बनी, हर साल की यही कहानी है, हर फसल की यही कहानी है। जब धान की फसल आई, जब कोई चुनाव चल रहे थे दूसरी स्टेटों में, फिर कोई ध्यान ही ना। ये मौजूदा सरकार ने आने के बाद एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, और कौन से नंबर पे है पता? 18 स्टेट्स हैं, 14वें नंबर पे किसका हुआ है? हरियाणा आज कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। ये मेरा नहीं है। और कानून व्यवस्था आप देख लिया, मैं नहीं कह रहा। ये गृह मंत्रालय जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसने रिपोर्ट दी है हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ काम कर रहे हैं। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड तो सदैव होता रहा, हर समय होता है। जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, भाई आपका टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं जो गैंग करते हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं और कहते हैं मैं अपना नाम डिक्लेयर करते हैं, ये फलाने गैंग का काम है। तो आज हरियाणा सबसे ज्यादा ऐसे प्रदेश, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा। हुड्डा साहब भी उठाया हमने, सभा में ये विधानसभा में उठाया। पहले भी कहते हैं तो 10 साल भी है? कहते हैं। कुछ दिन पहले अरे पहले करनी चाहिए, जब मैं उठाया हमारे दबाव में तो कर रहे हैं ये, क्योंकि इतनी लूट, खुली लूट मची है। मानेसर में कर्मचारियों के साथ ये तो दारू, ये सरकार घोटालों से भरी पड़ी है, एक के बाद एक घोटाला। कभी रोडवेज का घोटाला, कभी बैंक का घोटाला, कितने बड़े बैंक के घोटाले निकल रहे हैं, आई सब तक सस्पेंड हो रहे हैं। थोड़ा सा मानेसर में जो कर्मचारियों के साथ हुआ लाठीचार्ज हुआ, क्या कहें? नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से मंडियों की व्यवस्थाओं को सुधारने और अनावश्यक शर्तों को हटाने का आग्रह किया, ताकि फसलों की खरीद जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि वो किसानों की समस्याओं को सुनने और सरकार तक पहुंचाने के लिए खुद प्रदेश भर की मंडियों का दौरा कर रहे हैं।